अब याद है गुरुकुल में हम दोनों गए थे, गुरु माता ने चने भेजे थे, आप अकेले खा गए थे। आपके अकेले खाने की आदत है, मुझे पता है, आप अकेले खा जाओगे, सारे रास्ते में खा गए। सुदामा जी अपनी पोटली दबा के, पोटली ना निकल जाए, दिखाओ दिखाओ। भगवान शरारत कर रहे, चेकिंग कर रहे हैं, इसकी सुदामा जी की चेकिंग कर रहे हैं, कहाँ छुपा कर रखा है। तो भगवान ने जैसे ही देखा तो पोटली कांच के नीचे दबा रखी, निकाल दिया। हाँ देखा, मुझे पता था कि तुमने कहीं ना कहीं छुपाया होगा। भगवान ने क्या किया, पोटली में से, आप सोचो, आपके पास सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया धन पैसा, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं, अच्छा है, अगर है तो छुपाना नहीं चाहिए। छुपाना मतलब अच्छे कामों के लिए नहीं छुपाना चाहिए। सत्यनारायण ने कथा सुना, भगवान की कृपा से उसको क्या मिले, उसको धन मिला। राजा सपने में आए, भगवान सपने में आए, राजा के कैदी बना रखा है, अभी छोड़ो और उनका धन वापस करो। राजा ने दुगना धन दिया और वापस किया। भगवान परीक्षा लेने के लिए आए कि धन होने के बावजूद ये कहीं पलटता तो नहीं। भगवान से पूछा, भगवान ने पूछा, बोले तुम्हारी जो नाव है इसमें क्या है? बोले बड़ी भारी है तुम्हारी नाव। क्या था नाव में? धन था। क्या था नाव में? धन था। तो भगवान एक संत का रूप बना करके दे, बोले आपकी नाव बड़ी भारी है, आखिर इस नाव में क्या क्या? तो सोचा कि कहीं पता नहीं क्यों बोलना है इसमें, तो क्या कहा, लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरुणी। क्या कहा? धन था। तो क्या बताया, तो मेरे पास कुछ नहीं है। लता पत्रादिकम, जो मेरे पास पत्ते हैं, झाड़ है, कुछ नहीं है। भगवान ने क्या कहा, तुम्हारे उसमें लता पत्र है। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया, सत्यम भवतु ते वचनं। भगवान ने कहा जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नाव में अगर लता और पत्र हैं, बोले जाओ, मैं तुम्हें तुम जो कह रहे हो वो सच ही होगा। क्या हुआ, वो जो धन था वो सब लता पत्र बन गया। जो धन था वो क्या बन गया, लता पत्र बन गया। किसी के लिए बोलते हैं भाई थोड़ा कथा करनी है, कोई बोलता है पैसे ही नहीं है, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, घर पे पैसे हैं लेकिन क्या बोलते हैं, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। यही कहते हैं भगवान, यही तो देखते हैं कि कभी कोई ऐसा कार्य हो और उस समय भगवान परीक्षते हैं कि मैंने जो इसको दिया क्या ये मेरे प्रति वफादार है, मैं इसके प्रति वफादार हूं। आप सोचिए, 4 हाथ 2 हाथ 2 पैर भगवान ने सबको दिए, लेकिन एक आदमी 10,000 कमा रहा है, एक आदमी 1 लाख कमा रहा है, एक आदमी 10 लाख कमा रहा है, एक आदमी 1 करोड़ कमा रहा है, और एक आदमी जो है कमा ही नहीं रहा है, और एक आदमी बेड पे लेटा हुआ है। फर्क है कि नहीं? तो जो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा चाहता तो हमें बहुत कम दे सकता था, लेकिन परमात्मा ने हमारे जैसे 2 हाथ 2 पैर वाले कितने घूम रहे होंगे, लेकिन परमात्मा ने हमें पर्याप्त दिया है। तो परमात्मा जांचते भी है, परखते भी है कि भैया ये कितना समर्पित है मेरे लिए। तो इसीलिए कभी भगवान किसी रूप में आकर के ये कह रहे हैं, पता नहीं दीदी के रूप में ही भगवान ये कह रहे हैं आपसे कि सहयोग करो, सहयोग करो। तो ये बोल रहा होगा अपने पास तो कुछ नहीं है। कहने का मतलब संत का आशीर्वाद होता है, संत से कभी छुपाना नहीं चाहिए। अगर कोई कष्ट भी है, मान लीजिए कोई भूखा भी है, अगर आप ये कहो कि आपके घर पे खाना नहीं बना, भोजन नहीं बना, अन्न नहीं है, तो दीदी से कहिए। क्यों दीदी? अगर मान लीजिए दीदी को अगर कोई कहेगा कि बोले मेरे यहाँ अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, हमें भोजन करवा दो, तो दीदी मना नहीं करेगी कि भोजन करवाने को। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है। तो जो सामने वाला आपके लिए इतना समर्पित है, तो आप लोगों को भी उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने वो तंडुल लिए और भगवान ने जैसे ही एक तंडुल खाया तो भगवान ने उस तंडुल के बदले में सुदामा जी को स्वर्ग का जितना साम्राज्य दे दिया। स्वर्ग मतलब स्वर्ग का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, वैकुंठ का राजा बना दिया, वैकुंठ जितना ऐश्वर्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी में भगवान पूरा ब्रह्मांड देने वाले थे। इतने में ही केवल लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज सब कुछ दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे, तब सबका स्वामी ये बन जाए। भगवान सब कुछ दे देते हैं, उसको दे देते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए।
जिसको केवल भगवान चाहिए तो भगवान उसके दास भी हो जाते हैं, उसके सेवक हो जाते हैं। एक ने महात्मा को कहा, एक ने एक को कहा, एक के संतान नहीं थी, तो सब उसको चिढ़ाते थे, बोलते थे कि तू बूढ़ी हो जाएगी तो तेरी सेवा कौन करेगा, सेवा कौन करेगा, बूढ़ी हो जाएगी तो सेवा कौन करेगा, बूढ़ा हो जाएगा तो सेवा करेगा। बोले मेरा सेवक, मेरी सेवा तो मेरा गिरधर लाल करेगा। मेरा सेवक कौन, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरा गिरधर लाल करेगा। पूरा जीवन, पूरी जवानी किसको दे दी, गिरधर लाल को दे दी। तो मेरी सेवा कौन करेगा, बोले गिरधर लाल करेगा। अब बूढ़ी बेचारी अब ना सुन सके ना देख सके, सुन सके, बीमार पड़ने लगी, अब बिस्तर पर से उठा नहीं जाती। एक बच्चा आया, बोले भैया मेरा कोई नहीं है, ना घर है ना बाहर है, माँ बाप गुजर गए, अब मेरे कोई सहारा नहीं है, मुझे अपने पास रख लो। बोले तुम्हारा नाम क्या, बोले गिरधर लाल। भगवान ने गिरधर लाल बन करके उसका मल मूत्र धोया। क्या भगवान ने, भगवान हम लोग घृणा करते हैं, भगवान घृणा नहीं करते। हम लोग घृणा करते हैं, माता पिता खांस रहे हैं, बूढ़े माता पिता, तो हम घृणा करते हैं, भगवान घृणा नहीं करते। भगवान ने उस बूढ़ी माता का उस उनका क्या करा, बोले मलमूत्र उनका साफ था, मलमूत्र भी साफ था। इसीलिए कहते हैं, बोले आशा एक राम दूजी आशा छोड़ दे, नाता आप कितने ही कोई किसी के 8 बच्चे पूरी एनर्जी अपने बच्चों में लगाते, भगवान को देखते ही नहीं। बाद में क्या होता है, बाद में बचपन में बोलते, बोले मेरी माँ, शादी का होने वाले बोलते तेरी माँ, तेरी माँ, तू जान। कोई बोलते मम्मी माता जी को मेरे पास बता, तो तुम अपने पास ले। कहने का मतलब पूरी ऊर्जा अगर गृहस्थ ने लगा दी और भगवान का भजन नहीं किया गृहस्थ ने, जो आप अपने इस उम्र में आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, ये बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है कि आप अपना समय दे पा रहे हो। तो इसी प्रकार से भगवान ने क्या किया, अपने से भी बढ़कर के दे दिया, अपने से बढ़कर दे दिया। और भगवान अपने भक्त के मन की जानते हैं, ये मर जाएगा लेकिन मांगेगा। क्या, ये मर जाएगा लेकिन मांगेगा। ऐसे गद्दे पे बिठाया सुदामा जी को, बैठते ही आगे यहाँ से चला जाए, इतना कोमल गद्दा था, अपना अंग वस्त्र उतार करके दिया इसको, जो कपड़े भगवान पहनते थे वो कपड़े दिए किसको, सुदामा जी। जब कुछ दिनों बाद सुदामा जी के जाने की बारी आई, तो जो कपड़े भगवान ने दिए थे, बोले सुदामा जी ये कपड़ा जो है ये वापस दे दो, कपड़ा जो है वो वापस दे दो। तो सुदामा जी के मन में ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया कि वो वापस आ जाए। इधर विश्वकर्मा जी को बुलाया कि बोले जो जैसा मेरा महल है, जैसा मेरा साम्राज्य है, जैसा मैं खाता पीता उठता बैठता हूँ, बोले जो कुछ मेरे पास है बिल्कुल वैसा का वैसा सुदामा के लिए बना, बिल्कुल वैसा का वैसा, एक भी उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए कि मेरा श्रेष्ठ हो और उसका कम, बिल्कुल जैसा मैं पहनता हूँ, जैसा मैं जिस महल में मैं रहता हूँ, उसकी एक एक चीज बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। सुदामा जी गए, मंदिर देख डरे सुदामा, ऐसे से महल देख के सुदामा जी ने मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, यहाँ छोटी सी झोपड़िया, यहाँ आती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल बड़े सुदामा, सुदामा मंदिर देख डरे। जिस जगह पर देखा था कि मैं यहाँ पर मेरा घर
वहां क्या हो गया, महल बन गया। बोले आते ही बोले मेरी छोटी सी झोपड़ी में किसने कब्जा कर लिया? अरे यहाँ मेरी झोपड़ी थी, झोपड़ी गायब हो गई। अरे मेरे तुलसी का बगीचा था, तुलसी की वाटिका थी, वाटिका भी नहीं है। अरे और तो छोड़ो, बोली झोपड़ी गई सो गई, तुलसी की वाटिका गई सो गई, सुशीला कहाँ गई? पत्नी भी गई। इतने में क्या हुआ कि सुशीला जी इतनी सुंदर बनी हुई है कि खुद लक्ष्मी जी गई और उनको इतना सुंदर बनाया। लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से श्रृंगार किया। ये होता है जो भगवान समझ रहे, बोलते हैं जो उसको पाने की राह करते हैं वो जानबूझ के कुछ न कुछ गुनाह करते हैं। जो उनको पाने की राह करते हैं वो जानबूझ के कुछ न कुछ गुनाह करते हैं। अब तक तो यही था कि उसको चाहा करते थे, लेकिन अब उसको चाहने वालों का चाह किया करते हैं। जो उसको पाने की चाह करते हैं वो जानबूझ के कुछ न कुछ गुनाह। भक्त क्या है, बोले जानबूझ के अपराध करते, जानबूझ के भगवान को छेड़ते हैं। अब तक तो यही था कि उसको चाहते थे, भगवान को चाहते थे, लेकिन जब भगवान के भक्तों से परिचय हो जाता है तो बोले भगवान के भक्त भी अच्छे लगने लगते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। भगवान के भक्त यदि अच्छे लगते हैं, हमें हमारे गुरु जी बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान के अच्छे लगते हैं, भगवान से हमारा कोई ज्यादा परिचय नहीं था, हमारे गुरु जी से परिचय था और वो हमें अच्छे लगते थे, फिर उनको भगवान अच्छे लगते थे, फिर हमें भी भगवान अच्छे लगने लगे। जिसे भगवान के भक्त अच्छे लगते हैं, बोले उन्हें भगवान भी अच्छे लगने लगते हैं, और जो भगवान को अच्छा मानता है उसे भगवान के भक्त भी अच्छे लगते हैं।